हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपको चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। 4 वीडियो में हमने क्या देखा था कि सम बेसिक मैथमेटिक्स देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में देखा था, ऑपरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखा था। फिर हमने कम्यूटेटर के बारे में देखा था कि कम्यूटेटर होते क्या हैं। वहाँ से मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कोरिलेट कराया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ें अगर कम्यूट करती हैं तो आप उनको मेजरमेंट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन जो चीज़ें कम्यूट नहीं करती हैं आप उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। फिर उनके बाद हमने कम्यूटेटर में कहा कि अगर कम्यूटेटर को मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और ए बी माइनस बी ए होता, अगर वो 0 आता है तो वो कम्यूट करता है, और अगर 0 नहीं आता तो वो हमारा कम्यूट नहीं करता था। इतना देखने के बाद हमने क्या कहा था कि x और px जो है वो कभी कम्यूट नहीं करते, इसीलिए हाइजेनबर्ग ने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एंटीसिमेट्रिक होता है, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और जब वो खुद की पावर में हो या खुद के nth पावर में हो तो वो कम्यूट करता है। ऐसी चीज़ें हम देखे थे, एक आधे क्वेश्चन देख चुके थे। तो ये 6-7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद हमारी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी बचती क्या है कि ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स must be Hermitian in nature, must be Hermitian in nature। यानी भाई हमें सीखना है आखिर वो हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है, हर्मिसिटी की कंडीशन होती क्या है, कोई चीज़ हर्मिशियन कब होता है ये हमें कैसे पता चलता है, कोई चीज़ हर्मिशियन है या नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा, क्या कंडीशन होती है हर्मिशियन की। तो ये चीज़ हमें देखना है कि हाँ जी कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हर्मिशियन है। तो नेक्स्ट हम मतलब इसी में लिखते हैं कि ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ओनली एज ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ओनली एज। क्या है ओनली एज कि हम लोग लिखते हैं ये समेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, और साई ए कैप साई स्टार और डी टाउ ये अगर बराबर हो जाए साई स्टार ए कैप साई डी टाउ के, हाँ डी टाउ है, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन कब है जब एक तरफ साई और दूसरी तरफ साई स्टार करने पे उसका इंटीग्रेशन किया जाए, फिर साई स्टार को इधर कर दो साई को इधर करके इंटीग्रेशन किया जाए। तो मेरे भाई अगर छोटा सा हर्मिशियन चेक करना हो और आपको इतना बड़ा इंटीग्रेशन इतना बड़ा आपको प्रोसेस करना पड़ जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इसके लिए ये तो हमारा एक कंडीशन हो गई कि भाई ये कंडीशन होती है, लेकिन रिजेक्ट में रियल में हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में चेक कैसे करते हैं हर्मिशियनिटी, तो वो हमें देखना है। बाकी कोई पूछे हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है जी, तो हम बताएंगे कोई ऑपरेटर हमारा अगर वो हर्मिशियन है तो हम साई लेंगे साई स्टार लेंगे। अब साई पता रहेगा साई स्टार नहीं पता रहेगा, साई स्टार में बस आपको करना क्या है जहाँ आई होगा वहाँ माइनस आई कर देना पड़ता है बस। बाकी अगर आई वाला इमेजिनेशन पार्ट नहीं है तो जैसा है वो वैसे रहना बस, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमें किस तरह से चेक करना रहेगा। तो हाउ वी चेक हर्मिटिसिटी, हाउ वी चेक हर्मिटिसिटी, कैसे हम लोग हर्मिटिसिटी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं क्या, हम लोग हर्मिशियन में एडजॉइंट लगाते हैं, ड्रैगर लगाते हैं, ड्रैगर डेल्टा लगाते हैं। आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको टर्म बता दूं, इसको जो लिखते हैं टी नहीं है, देखना ये होता है टी, लेकिन यहाँ क्या है लाइन लिखने के बाद ये, अरे जैसे ईसा मसीह वाला सिंबल नहीं होता, ऐसे करने के बाद ऊपर जाके वो कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रैगर डेल्टा। क्या बोलते हैं, ड्रैगर डेल्टा, इसको हम बोलते हैं ड्रैगर डेल्टा। फिर एक सिंबल आएगा ऐसे स्टार लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, इनको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट।
क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है ड्रैगर सिस्टम, हम सब सीखेंगे। हम करते क्या हैं इसमें, हम करते क्या हैं, किसी भी ऑपरेटर की या कोई भी चीज़ होगी हम उसका ड्रैगर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा ए ड्रैगर, अब ए ड्रैगर समझते जाना, ए ड्रैगर का मतलब क्या होता है। ए ड्रैगर का मतलब होता है ए का कॉन्जुगेट और उसके बाद ट्रांसपोज, या फिर ए का ट्रांसपोज उसके बाद कॉन्जुगेट। अब सर ये तो समझ में आ गया भाई, ड्रैगर है आपने ले लिया ए ड्रैगर, मान लिया ड्रैगर ऐसा होता है, अभी क्या होता है वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये स्टार लगा के जो बोला कि ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ ज़रा हमको सिखा दीजिए। हाँ जी, स्टार का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास, ये एक टेबल लिखी हुई है जिसमें लिखा है 2 3 1 1 I 0, ये आई है। अब आपको बोला जाए इसका स्टार लीजिए, इसका स्टार लीजिए, इसका अगर स्टार करेंगे तो क्या होगा, देखना 2 3 1 होगा 1, और ये जो आई है ना ये माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है सर, हमें स्टार का मतलब समझ में आ गया कि जो इमेजिनेशन वाले पार्ट होते हैं उनमें आई लगा, आई को माइनस आई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ मान लो 2 + i होता तो ये 2 - i हो जाता। लेकिन सर ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब है जो रो है वो कॉलम में चेंज, जो कॉलम है वो रो में चेंज। देखो सर कैसे होता है, इसको देखो कैसे होता है। जैसे आपके पास लिखा है 2 3 1 1 2 + i और ये 5 ये लिखा है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर इसका जो है ना ट्रांसपोज को कॉन्जुगेट बताइए। तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा 2 3 1 1 और 2 - i कर दिया और ये 5 कर दिया। अब बोलो सर इसका ट्रांसपोज बता दीजिए। ट्रांसपोज देखो क्या करना है, ये लाइन ऐसे ऐसे है ना, इसको ऐसे ऐसे लिखना है। तो देखो 2, ये 3 यहाँ है ना, इसको नीचे लिखना है, फिर 1 यहाँ है उसको यहाँ लिखना। अब ये 1 यहाँ है यहाँ लिखना, ये 2 - i है 2 - i है, और फिर ये 5 हो गया। ये देखो मतलब रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है आई वाले पार्ट में प्लस लगा है तो माइनस कर दो, माइनस लगा है तो प्लस कर दो। ठीक है जी, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछेगा, फिर से समझना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई भी चीज़ मान लो ए है, बोलेगा कि भैया ए हर्मिशियन है कि ए क्या है, तो उसके लिए हम लोग ड्रैगर डेल्टा चेक करते हैं। ड्रैगर डेल्टा का मतलब अगर ए ड्रैगर डेल्टा हमारा ए आ गया या फिर ए ड्रैगर डेल्टा हमारा -a आ गया, समझते जाना, आपको क्लियर हो रहा धीरे धीरे। अगर ए ड्रैगर डेल्टा हमारा ए आ गया तो हम इसको कहते हैं ये चीज़ हमारी हर्मिशियन है, ये चीज़ हमारी हर्मिशियन है। अगर ए ड्रैगर हमारा -a आ गया तो ये हमारा एंटी हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है। अब बात आती है कैसे चेक करना है। ए ड्रैगर का मतलब क्या होता है, तो ए ड्रैगर का मतलब है जो चीज़ पहले दी होगी उसका पहले हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। समझना, आपको बात को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मुद्दे की बात है, अगर ए ड्रैगर = ए आया तो हर्मिशियन, ए ड्रैगर = -a आया तो एंटी हर्मिशियन है। आपको इतना सीखना है कि हर्मिटिसिटी चेक करने के लिए हम ड्रैगर डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें मान लो ए के ऊपर हम ड्रैगर लगा रहे हैं तो उसका मतलब होता है पहले कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोर्ट, या पहले ट्रांसपोर्ट देन कॉन्जुगेट। इतना करने के बाद हमने कहा कि भैया अगर ए ड्रैगर लगाने के बाद अगर ए ही मिल रहा, मतलब जैसे हम पे ड्रैगर लगाने के बाद हम ही मिल रहे हैं, हम पे ड्रैगर लगाया हम ही मिल रहे हैं तो हम हर्मिशियन हैं, फिर हम पे ड्रैगर लगाया हम निगेटिव के साथ मिल रहे हैं तो हमारा एंटी हर्मिशियन होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जनरल प्रॉपर्टी हैं, आइए वो प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, हमें वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी करनी है। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं हर्मिशियन की प्रॉपर्टी। हर्मिशियन की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी क्या कहता, पहला कहता है किसी चीज़ का ड्रैगर मतलब 2 बार ड्रैगर लगा दो तो वही चीज़ मिल जाती है। मतलब किसी चीज़ में ड्रैगर लगाओ उसके बाद फिर से ड्रैगर लगा दो तो वही चीज़ मिल जाती है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कोई आपके पास ए और बी 2 मल्टीप्लाई चीज़ें हैं उसमें ड्रैगर लगाना है तो आपको अलग अलग ड्रैगर लगाना है, लेकिन ए ड्रैगर बी ड्रैगर ना करके बी ड्रैगर पहले उसके बाद ए ड्रैगर लगाना है। उसी तरह आपके पास मान लो 3 वाला कंडीशन आ जाए, क्या ए बी सी डी का ड्रैगर लगाना है आपके पास, तो आपको क्या कंडीशन आएगी, पहले डी ड्रैगर फिर सी फिर बी और फिर ए ड्रैगर, ये कंडीशन आती है आपके पास। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या देखना है कि कोई कांस्टेंट है, अगर मान लो ए कांस्टेंट है और ए पे ड्रैगर लगना है तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारा बाहर आ जाता है लेकिन स्टार के साथ। अब स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का क्या मतलब हुआ जी,
स्टार का मतलब हुआ जैसे ए ड्रैगर में लिखा था आई, तो आई किसके साथ माइनस आएगा, आई माइनस आई के साथ बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर 5 लिखा है तो 5 खुद अकेला 5 ही बाहर आएगा। यानी इमेजिनरी वाला पार्ट अगर होगा आप प्लस माइनस आई वाला, या 2 प्लस आई लिखा है तो 2 माइनस आई के टर्म में बाहर आएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, इसका तो बहुत यूज आएगा अभी, कि डी बाई डी एक्स का जो ड्रैगर होता है वो हमारा माइनस का डी बाई डी एक्स होता है। याद करनी है ये सारी बातें कि डी बाई डी एक्स का जो ड्रैगर होता है वो माइनस का डी बाई डी एक्स होता है। यानी क्या ये हर्मिशियन है? क्या आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स हर्मिशियन है तो नहीं है जी, क्योंकि डी बाई डी एक्स पे जब ड्रैगर लगाते हैं तो निगेटिव साइन के साथ मिलता है। और हमने यही कंडीशन पढ़ी है कि किसी चीज़ में ड्रैगर लगाने पे अगर वो निगेटिव साइन के साथ वो चीज़ मिलती है तो वो एंटी हर्मिशियन है। अगर पॉजिटिव साइन के साथ ही, मतलब खुद की साइन के साथ ही मिलती जैसा पहले था, तो वो हमारा हर्मिशियन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये इतनी प्रॉपर्टी ये पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं क्या, जैसे पोजीशन होता है ना, पोजीशन, तो एक्स में अगर ड्रैगर लगाते हैं हम तो हमारा एक्स ही आता है। एक्स में ड्रैगर लगाने पर हमारा एक्स ही आता है। दूसरा एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है, उसमें देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बी सी डी, अगर मान लो हमारे पास ए बी सी डी और ये है हमारा ए बी सी डी, ये अभी हम ब्रैकेट नोटेशन पढ़ेंगे। अगर केट, इसको हम बोलते हैं केट नोटेशन, इसको बोलते हैं केट नोटेशन। और अगर केट नोटेशन में हम ड्रैगर लगाते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है क्या, ए बी सी डी, यानी कि ये ब्रे नोटेशन में चेंज हो जाता है। ये ब्रे नोटेशन में चेंज हो जाता है कौन, केट वाला। केट वाला हमारा ब्रे नोटेशन में चेंज हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन। सॉरी, एक चीज़ गलत हो गया, ये जो आएगा ये आएगा डी सी और बी ड्रैगर और ए ड्रैगर, क्योंकि हमने पढ़ा है ना उल्टा चलते हैं। ए बी सी डी था, देखो क्या पढ़ा थे, ए बी सी डी था तो डी सी बी ए, तो वहाँ भी डी सी बी ए हमारा ड्रैगर में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रे और इसको बोलते हैं ब्रे और इसको बोलते हैं केट, तो ब्रैकेट नोटेशन बोलते हैं इसको। ये थी हमारी हर्मिटिसिटी की इतनी खास बातें। क्या क्या खास बातें होती थी? सबसे पहले हर्मिशियन चेक करने के लिए हमें ड्रैगर का यूज करना होता है। ड्रैगर का मतलब ही होता है, जैसे ए ड्रैगर लिखा है तो ए स्टार उसके ऊपर टी, यानी ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, और फिर इसके बाद दूसरा लिख सकते हैं, पहले आप ट्रांसपोज कर लो उसके बाद कॉन्जुगेट कर लो। तो यानी कि हमारा जो नोटेशन आता है, जैसे कोई लिखा है कि ए ड्रैगर है, इसका मतलब होता है ए स्टार और देन टी, और करके लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज और उसके बाद स्टार कर सकते हैं। तो चाहे पहले स्टार कर लो बाद में टी, चाहे पहले टी कर लो बाद में ये। हमने आपको बता दिया स्टार का मतलब होता है जो प्लस वाले होते हैं आई में वो माइनस में हो जाते हैं, और टी का मतलब होता है जो रो में होते हैं वो कॉलम में, जो कॉलम में होते हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको हमने पीछे करके भी दिखा दिया। फिर उसके बाद कहा कि जो हर्मिटिसिटी का मेन फार्मूला होता है, कैसे चेक करते हैं, समेसन साई ए कैप साई स्टार डी टाउ इक्वल टू समेसन साई स्टार ए कैप साई डी टाउ, ये कंडीशन होती है। लेकिन हम कैसे चेक करेंगे? हमारे लिए कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी। पहली जनरल प्रॉपर्टी, किसी चीज़ में 2 बार ड्रैगर लगाने पर वो चीज़ हर्मिशियन ही होती है। मतलब हमारे ऊपर ड्रैगर लगा दो और फिर से ड्रैगर लगा दो तो हम हर्मिशियन ही रहेंगे। मतलब 2 बार ड्रैगर लगाने से वो चीज़ हर्मिशियन ही रहती है। 2 चीज़ अगर मल्टीप्लिकेटिव है उनके ऊपर ड्रैगर लगाएंगे तो पहले बाद वाली चीज़ में ड्रैगर लगाओ, फिर पहले वाली चीज़ में ड्रैगर लगाओ। अभी ये सब समझ में आ रहा है कि ABCD है क्या, इनका यूज आ रहा धीरे धीरे आपको। आपके ऊपर पॉइंट मानिए कि हाँ ये पॉइंट होते हैं। फिर अगर ABCD ड्रैगर में लिखा है तो पहले D ड्रैगर, C ड्रैगर, B ड्रैगर, फिर A ड्रैगर लगा दो। अब कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके साथ अगर A है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर वो अपने क्या बोलते हैं भूल गए, कॉन्जुगेट के साथ बाहर आ जाएगा, अपने ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट के साथ बाहर आ जाएगा स्टार के साथ, यानी प्लस वाला आई होगा तो वो माइनस में आ जाएगा। फिर डेल बाई डेल एक्स अगर ड्रैगर है तो वो हमारा माइनस का डेल बाई डेल एक्स आ जाता है। फिर अगर एक्स की पावर कोई एक्स इन द पोजीशन है तो उसकी पावर ड्रैगर करेंगे तो एक्स ही आता है। इसका मतलब ये हमेशा हर्मिशियन होता है, जैसे हो अगर वैसे मिल गए तो हर्मिशियन है। फिर ब्रैकेट नोटेशन होता है, इसको बोलते हैं केट और इसको बोलते हैं ब्रे नोटेशन। तो ब्रे नोटेशन चेंज हो जाता है केट में ड्रैगर लगाने से, और केट नोटेशन चेंज हो जाता है ब्रे में ड्रैगर लगाने पर। फिर हमने कहा कि ये ऐसा फार्मूला होता है। इतना चीज़ करने के बाद अब आखिर इन सब को पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे कैसे यूज करना है इन जनरल प्रॉपर्टी को, वो दिखाना है। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ISM धनबाद का मैंने जब 2014 में पेपर दिया था तो पूछा गया था इनमें से कौन सा हर्मिशियन नहीं है। उसमें ऑप्शन था D/DX का ड्रैगर, हालांकि मैं उस टाइम नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी।
ये क्वेश्चन आया था भाई। डी बाई डी एक्स पे ड्रैगर लगाने पे क्या मिल रहा है, माइनस का डी बाई डी एक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये हर्मिशियन नहीं है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं कैसे कैसे हमें चेक करना पड़ता है। सो दैट पी एक्स इज हर्मिशियन इन नेचर, पहला कंडीशन आती है सो दैट, देखना आप क्वेश्चन करना कैसे, सो दैट पी एक्स ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन इन नेचर है। हमें ये बताना है कि हर्मिशियन इन नेचर है कि नहीं है। तो हमें क्या पता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो भी चीज़ का पूछेगा बस हमें काम है उसका ड्रैगर ले लेना, हमें काम है उसका ड्रैगर ले लेना। अब इसमें हमें क्या पता है, पी एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस का आई एच कट और डेल बाई डेल एक्स होती है, यही तो होती है, हमें इसका ड्रैगर लेना था। अब हमने एक कंडीशन पढ़ा था क्या, कोई अगर ए है और ए है, इसका ड्रैगर होता है तो ये ए स्टार के साथ बाहर आ जाता है और ए का ड्रैगर निकल आता है। तो ये देखो ये आई एच कट क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो माइनस का आई एच कट जो है वो स्टार के साथ बाहर निकल आएगा और ये जो बच्चा डेल बाई डेल एक्स है ये ड्रैगर का फॉर्म में दे देगा। अब ये माइनस आई है ना, तो ये जब लगाओगे ड्रैगर तो किस में हो जाएगा, प्लस आई में हो जाएगा। तो देखो भैया ये तो आई एच कट बन जाएगा, ये तो बताया कि स्टार लगाने से आई वाला टर्म माइनस से प्लस में बन जाता है, तो ये देखो प्लस में बन गया। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ही थी क्या, कि जो डेल बाई डेल एक्स होता है वो एंटी हर्मिशियन होता है, मतलब जब इस पे ड्रैगर लगा दो तो माइनस डेल बाई डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ जी, इसकी जगह पे हम माइनस डेल बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। अब क्या मिल गया, ये माइनस पहले आ गया, फिर आई एच कट मिल गया और डेल बाई डेल एक्स मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स को, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स ही तो बोलते हैं। क्यों, ऑपरेटर में पढ़ा है हमने कि पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स, तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स। यानी क्या हुआ, जहाँ से चले थे ड्रैगर लगाने के बाद वहीं पे आ गए। क्या निगेटिव साइन मिल रहा आपको, हाँ जी नहीं मिल रहा, बिल्कुल निगेटिव साइन हमको नहीं मिल रहा। अगर निगेटिव मिलता तो ये एंटी हर्मिशियन होता। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि सो दैट पी एक्स हर्मिशियन इन नेचर। तो हाँ भाई, पी एक्स जो होता है ऑपरेटर वो हर्मिशियन इन नेचर होता है। फिर से समझना, फिर से समझ लीजिए, पी एक्स के ऊपर मैंने ड्रैगर लगाया, पी एक्स का मुझे फार्मूला, अब आपको ये बात समझ में आ रही है जो फर्स्ट वीडियो में ऑपरेटर बताने के बाद कि पी एक्स होता, पी वाई हो जा, के एक्स होता, टी एक्स होता, ये सब क्यों बताए गए थे। देखो यहाँ उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि पी एक्स का ड्रैगर बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता, हर्मिशियन होता कि नहीं। अब अगर आपको पहली वीडियो में पी एक्स इक्वल टू ना बताया जाता, हमने क्या कहा था, आप शांति से देखते रहिए, लास्ट तक जाते जाते आप जैसे स्टैटिस्टिकल में आपकी इमेज बनी है ना, कहाँ से घुसे थे, क्या क्या करके निकले, वही काम यहाँ भी करना है। धीरे धीरे हर एक वीडियो को आसानी से 2-4 बार 5 बार आप समझते हुए चले जाइए और आपको पता चल जाएगा हाँ हमने क्या पढ़ा था और क्यों पढ़ा था ये चीज़ें। चलो उससे कोई मतलब नहीं भाई जी, ये क्या हो गया बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें ये चीज़ देखना था, हम इसीलिए पहले आपको बता दी गई कि आप एक एक चीज़ समझिए, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है कम्यूटेटर, आप एक एक करके समझते चलिए, लास्ट तक सारी इमेज क्लियर हो जाएगी आपके पास। यानी वहाँ पे ऑपरेटर में आपको पी एक्स की वैल्यू बताएगी माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स, तो हमने पी एक्स की वैल्यू रख दिया माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स। फिर आपको कम्यूटेटर में ये जो मतलब हर्मिशियन में एक प्रॉपर्टी बताई गई कि ये होता है। अभी उस पीछे आपको क्या कहा, जब ये चीज़ आई थी तो आपको कुछ भी नहीं समझ में, क्या है ए, क्या है क्या फलाना ढिमकाना, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब यूज आया तब पता चला हाँ भैया ए जो है स्टार के साथ बाहर आ गया, ए पे ड्रैगर लगा दिया, वही कंडीशन यहाँ मिल गई। ये कांस्टेंट है, स्टार के साथ बाहर आ गया, इस पर हमने ड्रैगर लगा दिया। अब जब माइनस आई वाला होता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार में, ये कर लिया। फिर ये कंडीशन हमको पीछे पता थी, वहाँ नहीं पता चल रहा था हमें कि ये क्यों पढ़ा रहे हो यार कि डेल बाई डेल एक्स का ड्रैगर माइनस डेल आई बाई डेल एक्स होता है, इसीलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, यूज आएगा। तो ये हमारा आ गया माइनस का डेल बाई डेल एक्स। अब ये माइनस यहाँ आ गया और आई एच का डेल बाई डेल एक्स आ गया, इसी को हमने कहा था पी एक्स, तो हमने पी एक्स इक्वल टू पी एक्स ही प्रूफ कर दिया। इसका मतलब वो हर्मिशियन इन नेचर होता है। सो दैट के एक्स इज हर्मिशियन। अब आपके लिए एच डब्ल्यू का काम है कि सो दैट, आपके लिए एच डब्ल्यू का काम है सो दैट के एक्स इज हर्मिशियन इन नेचर, इज हर्मिशियन इन नेचर, सो दैट हर्मिशियन इन नेचर। आपके पास के एक्स का फार्मूला है, आप के एक्स का फार्मूला रखेंगे और उसमें सारी चीज़ें प्रूव करते हुए चले जाएंगे। कहो तो करके बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, चलो हम कर लेते हैं। होमवर्क कौन करता है यार आज के ज़माने में। के एक्स इक्वल टू हम लिखे, पीछे हमने के एक्स का फार्मूला लिखा था माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m और डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका हमें ड्रैगर लेना था।
इसका हमें ड्रैगर लेना है था। तो सबसे पहली बात, ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m का स्टार लगा के बाहर लिख देते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना स्टार लगा के क्यों बाहर लिखा गया, वही वाली प्रॉपर्टी की स्मॉल ए और कैपिटल ए के ऊपर अगर ड्रैगर है, स्मॉल ए हमारा क्या था, कांस्टेंट था, इसको स्टार के साथ हमने बाहर लिख दिया, बची हुई एंटिटी पे हमने ड्रैगर लगा दिया। तो देखो बचा हुआ क्या था हमारा, del 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर पे हमने ड्रैगर लगा दिया। अब बताइए क्या एच कट स्क्वायर बाई 2m में कोई आई वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? अगर आई वाला दिखता तो आप खट से क्या करते, कुछ नहीं करते, आप आई वाले माइनस को प्लस कर देते या प्लस को माइनस कर देते। जब यहाँ इमेजिन वाला कोई पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट कोई है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हो वैसे रहना, यानी कि माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m हमने लिख दिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो del 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर है, हम इसको दो पार्ट में लिख लें, क्या, del बाई डेल एक्स इंटू del बाई डेल एक्स और इसका ड्रैगर, भाई दो ही चीज़ तो हैं, लिख लिया हमने। अब देखो क्या बन गया, कौन सा पार्ट बन गया, हमने कहा था जैसे ए बी सी डी हो या ए बी हो, तो जैसे कहा नहीं था क्या कि ए बी का ड्रैगर अगर है तो पहले होता है बी ड्रैगर और फिर होता है ए ड्रैगर, दो कंडीशन में ना। लेकिन यहाँ भी देखो क्या ए बी है, लेकिन हमारे संयोग से ए और बी दोनों सेम है, तो चाहे पहले इसको रख लो और चाहे पहले इसको रख लो। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होते तो हमें पहले इसमें ड्रैगर लगाना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करके इसमें ड्रैगर लगाना पड़ता। आप कहोगे सर जब मल्टीप्लाई ही करना है तो ड्रैगर में आगे पीछे चाहे 3x4 करें या 4x3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, ये दिक्कत आती है, अभी जब हम बाद में पढ़ेंगे ना तो ये वाला केस आपके सामने आएगा कि अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे, बी ड्रैगर ए ड्रैगर ना करके ए ड्रैगर बी ड्रैगर कर देंगे, तो आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी, आपका सारा रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, हमारे ए भी सेम है बी भी सेम है, तो हमें उतना टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m लिखना है। अब इसको देखो हमने लिख दिया, सपोज हमने इसको बी मान लिया, इसको मान लिया, मतलब सीक्वेंस से चले, हम क्यों गलती करें, वो सेम है तो सेम है, रहने दो। हमने पहले बी वाले को लिख रहे हैं क्या, डेल बाई डेल एक्स का ड्रैगर, फिर हम क्या लिख रहे हैं, ए वाले को लिख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स का ड्रैगर। ठीक, अब हमको क्या पता है, हमको पता है माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m हमको पता है, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब डेल बाई डेल एक्स का ड्रैगर हमने क्या पढ़ा, माइनस का डेल बाई डेल एक्स होता है, तो हमने इसको लिख दिया माइनस का डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, फिर हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस का डेल बाई डेल एक्स। ठीक, अब देखो क्या होगा, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीन माइनस हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। भाई ये कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो गया, और अच्छे से समझ लो। तो ये आ गया माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस को ये तो वैसे को वैसे उतार दिया मैंने। अब ये डेल और डेल एक्स और डेल एक्स, तो क्या आ जाएगा, del 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, कहाँ से चले थे, डेल माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m del 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी को तो हमने क्या कहा था, इसी को तो हमने के एक्स कहा था, यानी के एक्स से चले थे और हमारा के एक्स ही मिल गया। क्या निगेटिव साइन के साथ मिला, नहीं जी, निगेटिव साइन के साथ नहीं मिला, जैसा के एक्स लेके चले थे वैसा ही के एक्स मिला, इसलिए ये हमारा हर्मिशियन इन नेचर होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को हर्मिशियन में हम चेक कर सकते हैं। आपको वही 6-7 प्रॉपर्टी याद रखनी, जनरल प्रॉपर्टी जो अभी लिखाई गई हैं, शायद अगर बोर्ड में लिखी हुई हों, ये आपको जनरल प्रॉपर्टी जो ब्रैकेट वाली और ये 6-7 प्रॉपर्टी लिखी थी, आपको ये याद करना है, और ये याद करने के बाद आप सीक्वेंस से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चेक दी हर्मिटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। चेक दी हर्मिटिसिटी मतलब हर्मिशियन चेक करना, हर्मिटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, हर्मिटिसिटी आपको चेक करके बताना है, जिसमें से हमारा पहला केस जो आता है आई डी बाई डी एक्स का ड्रैगर। आपको कह रहा है ये चीज़ चेक करके बताओ कि क्या ये हर्मिटिसिटी फॉलो करता है, मतलब हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है। तो क्या करना है, पहले तो ये नहीं लेना है भाई, मतलब आपको ये दे रहा है, बोल रहा है कि इसका हर्मिशियन चेक करके बताओ कि ये हर्मिशियन है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हम इसका ड्रैगर लेंगे आई डेल बाई डेल एक्स, और इसका हमने ड्रैगर ले लिया। फिर से वही कहानी आ गई, आई है कांस्टेंट है, तो आई जो है वो स्टार के साथ बाहर आ जाएगी, और डेल बाई डेल एक्स या डी बाई डी एक्स जो है वो हमारा ड्रैगर लग जाएगा। आई हमारा माइनस में आ जाएगा और डी बाई डी एक्स भी हमारा माइनस में आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुए, तो ये आई डी बाई डी एक्स, यानी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसका मतलब ये हमारा हर्मिशियन है।
अभी देख रहे हैं इसमें मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आप कहोगे दोबारा क्यों बता रहे हो, आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब आप देखो थर्ड नंबर देखो, आपसे पूछा जा रहा है d3/dx³ हर्मिशियन है या नहीं। d3/dx³ हर्मिशियन है या नहीं। आप क्या करोगे, d3/dx³ में क्या लगा दोगे, dx³ में हम ड्रैगर लगा दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक 3 है ना, तो 3 को 3 बार हम लिख लें क्या, जैसे लिख दें d/dx d/dx अब ड्रैगर लगा दें। फिर हम वही इनको C मानेंगे, इनको B मानेंगे, इनको A मानेंगे। तो पहले C ड्रैगर, फिर B ड्रैगर, फिर A, हैं तीनों सेम, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। C ड्रैगर, B ड्रैगर, A ड्रैगर। तो देखो हमने क्या लिखा, d/dx का ड्रैगर, फिर हमने क्या लिखा, d/dx का ड्रैगर, फिर हमने क्या लिखा, d/dx का ड्रैगर। ठीक है ना। अब देखो इसका माइनस, क्योंकि तीनों पढ़े हो, d/dx का ड्रैगर क्या होता है, माइनस का d/dx। तो देखो माइनस का d/dx इंटू फिर ये माइनस का d/dx इंटू फिर ये माइनस का d/dx। जब 3 माइनस हैं तो माइनस में ही आ जाएगा, और d3/dx³ प्लस वाले से चले थे d3/dx³ में और पहुंच गए माइनस वाले में। तो हमारा ये पहला केस मिला एंटी हर्मिशियन का, पहला केस हमारा मिला एंटी हर्मिशियन का। ठीक है जी, तो ये हमारा था एंटी हर्मिशियन का केस। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हाँ एक इसको देख लीजिए, एक स्पेशल केस और आता है हमारा। क्या लिखा हुआ है कि माइनस का d/dx और प्लस का x बोल रहा है, ये हर्मिशियन है कि एंटी हर्मिशियन है, इसको चेक करके बता दो। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला का माइनस का d/dx था और प्लस का x था, इस पे हमने ये लगा दिया। इतना तो समझ में आ ही गया, इतना तो सब उसमें करते चले आते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब दोनों को एक प्रॉपर्टी शायद हमने आपको नहीं बताई थी, वो प्रॉपर्टी यहीं पे बता दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर लिखा है a + - b + c, मतलब ABC हो या a + b हो, इसमें अगर ड्रैगर लगाना हो आपको तो सीधा ही चलता है, a ड्रैगर + का b ड्रैगर + का c ड्रैगर, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लाई में क्या होता था, पहले c ड्रैगर, b ड्रैगर, फिर a ड्रैगर, लेकिन जब ऐड या समेसन या माइनस में आ जाएगा तो जो लाइन में लिखा है वही लाइन चलता रहेगा। इस प्रॉपर्टी को आप पीछे ऐड कर लेना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, क्या प्लस में है ना, तो पहले माइनस का d/dx में ड्रैगर लगा दो और प्लस का फिर हम x में ड्रैगर लगा देते हैं। अब माइनस d/dx का ड्रैगर हमें पता है क्या, d/dx प्लस में होता है, और x का ड्रैगर भी हमें पता है कि वो हमारा x भी होता है। तो d/dx प्लस का x, देखो यहाँ माइनस के d/dx प्लस के x से चले थे, यहाँ प्लस का आ गया। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन गलत है ये, देखो यहाँ पे यही नहीं चेंज हुआ। ये चीज़ जो थी, अगर इसके आगे ये ऐसे लिखने के बाद माइनस आ जाती तब इसको माना जाता हमारा ये एंटी हर्मिशियन। ऐसे लिखने के बाद, यानी जैसे कोई भी चीज़ लिखी है x + y लिखी है, अगर ये -x + y में आ जाएगी तब ये एंटी हर्मिशियन होगा, ना कि इसको लिखने के बाद अगर आपको x - y मिल जाए तब आप इसको एंटी हर्मिशियन नहीं कहेंगे। आपको ये पूरा फंक्शन निगेटिव में मिल जाएगा। भाई a से अगर -a में मिला था, a कोई बड़ा फंक्शन है, लास्ट में वो -a की बड़ा फंक्शन के साथ मिल जाए, समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर x + y है तो आगे माइनस लगाते पूरा फंक्शन रिपीट हो जाए तो वो एंटी हर्मिशियन है, ना कि x + y से आपको x - y। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे ये प्लस वाला था, देखो माइनस मिल गया, एंटी हर्मिशियन होना चाहिए। नहीं जी, वो एंटी हर्मिशियन नहीं हो सकता। पूरा फंक्शन सेम रहे, आगे माइनस लग जाए, तब एंटी हर्मिशियन होता है जी। तो यही कहानी मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ये हमारी कहानी यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे हमारी कहानी आई है कि ये आ गया d/dx और ये आ गया हमारा प्लस का x, जबकि चले कहाँ से थे, -d/dx प्लस का x से। ये मत कह देना कि देखो ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया, हो तो गया एंटी हर्मिशियन। नहीं जी, इसको आने के लिए हमारे पास ये आना चाहिए। ये टोटल देखो प्लस में है ना, ये टोटल है हमारा, क्वेश्चन हमारा है -d/dx प्लस का x, ये क्वेश्चन है। ये एंटी हर्मिशियन तब होगा जब ये माइनस लग जाए और -d/dx प्लस का x हो जाए, ऐसा हो जाए तो आएगा जी माइनस, ऐसा हो जाए।
अच्छा ऐसे के लिए भी एक कंडीशन हो, मान लो माइनस का मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो क्या हो जाएगा देखो, तो डी बाई डी एक्स ये प्लस का हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का एक्स अगर इस फार्म में भी आ जाए तो हम इसको कह सकते थे कि हाँ ये यही फार्म लिखी हुई है। लेकिन ये फार्म देखो क्या है, और ये फार्म देखो, यहाँ है डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, लेकिन आना क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स आना चाहिए। मान लो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स आ जाता, तब हम इसको इस फार्म में बना सकते थे। इसका मतलब क्या ये हर्मिशियन है? नहीं जी। क्या ये एंटी हर्मिशियन? भाई हर्मिशियन कब होता, जहाँ से चले थे वहीं मिल जाते तो हर्मिशियन हो जाता, और जहाँ से चले थे वो निगेटिव के साथ मिल जाता तो एंटी हर्मिशियन हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ नया ही आइटम मिल गया, तो नाइदर हर्मिशियन नार एंटी हर्मिशियन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन 3 केस बन सकते हैं, हर्मिशियन का, एंटी हर्मिशियन का और नॉन हर्मिशियन का। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ बातें हर्मिशियन को लेके। अब हर्मिशियन में एक चीज़ और देखते हैं क्या, कि डी बाई डी एक्स हमारा क्या है। देखो ये चीज़ मैंने अपने हिसाब से कॉपी में लिखी थी, मेरे गुरुजी अब कहीं नहीं पढ़ाया गया था। हमें पता है डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स होता है, यानी ये हमारा एंटी हर्मिशियन होता है जी। भाई इसको ऐसे करने पर ये तो मिलता है। क्या माइनस डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा और ये माइनस का डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी कि ये डी बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस का, यानी माइनस डी बाई डी एक्स से चले थे प्लस का डी बाई डी एक्स हमारा मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता था, एंटी हर्मिशियन हो जाता था, ये हमारा एंटी हर्मिशियन हो जाता था। यानी किसी भी चीज़ में प्लस, ये देखो डी बाई डी एक्स प्लस वाला था, ये भी एंटी हर्मिशियन, लेकिन जब डी बाई डी एक्स माइनस वाला लेके चले तो भी एंटी हर्मिशियन आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगी बात, तुमने तो कहा था प्लस वाला लेके चलो तो माइनस वाला मिले तब एंटी हर्मिशियन होना चाहिए, तो उसका उल्टा भी तो कर सकते हो, माइनस वाला लेके चलो अगर प्लस वाला मिल जाए तो भी तो एंटी हर्मिशियन मानोगे। तो देखो माइनस वाला लेके चले प्लस का मिल गया तो भी तो एंटी हर्मिशियन की बात हुई, यहाँ से पकड़ के यहाँ मिल जाए तो भी एंटी हर्मिशियन, या यहाँ से पकड़ के यहाँ मिल जाए तो भी एंटी हर्मिशियन। यानी प्लस से चलो माइनस मिल जाए तो भी एंटी हर्मिशियन, माइनस से चलो प्लस मिल जाए तो भी एंटी हर्मिशियन। देखना मैंने जो 2 केस बताएं इसको थोड़ा साफ कर लेते, अगर हो जाए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ इतना हो गया ना। अब नेक्स्ट देखना मेरे कहने की बात क्या है। अब मैं लिखता हूँ आई डी बाई डी एक्स, आई डी बाई डी एक्स, आई डी बाई डी एक्स का हमें ड्रैगन निकालना है। तो आई का स्टार आ जाएगा और डी बाई डी एक्स का हमारा ड्रैगन आ जाएगा। आई के स्टार माइनस होता है और डी बाई डी एक्स का भी हमारा माइनस का डी बाई डी एक्स होता है, यानी जहाँ पे आए थे आई डी बाई डी एक्स, यानी ये हमारा क्या मिला, हर्मिशियन मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जब डी बाई डी एक्स लिया तो एंटी हर्मिशियन, जब माइनस डी बाई डी एक्स लिया तो भी एंटी हर्मिशियन, और लेकिन जब आई लगा के डी बाई डी एक्स ले लिया तो हर्मिशियन आ गया। कहना ये चाहता हूँ किसी भी चीज़, मतलब जो चीज़ एंटी हर्मिशियन है, अगर आप उसका साइन चेंज करने के बाद उसकी हर्मिटिसिटी चेक करेंगे तो वो एंटी हर्मिशियन ही रहेगी। लेकिन अगर उसी चीज़ में आप साइन ना चेंज करके आई लगा देंगे तो एंटी हर्मिशियन वाला हर्मिशियन में चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैंने एनालिसिस किया था, ये चीज़ मैंने अपने मन से बता रहा हूँ, बाकी तो मेरे टीचर ने पढ़ाया है कि डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स में जब आप ड्रैगर लगाएंगे तो एंटी हर्मिशियन। लेकिन अगर आप सोचें कि चलो अच्छा इस डी बाई डी एक्स एंटी हर्मिशियन, आओ अच्छा इसको माइनस डी बाई डी एक्स में चेक करते हैं, यानी किसी भी चीज़ में माइनस लगाओगे तो जो पहले थी वही रहेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ में आई लगा दोगे तो जो पहले एंटी था वो हमारा हर्मिशियन में चेंज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, पूछ सकता आपसे कि क्या आई लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साइन चेंज, यानी कि हमें पता चला साइन चेंज करने से हर्मिटिसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आयोटा लगा देने से, आई लगा देने से हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन में, एंटी हर्मिशियन हर्मिशियन में चेंज हो जाता है। ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दिया। तो भाई लोगों ये था हमारा हर्मिशियन की कहानी, ये थी हमारी हर्मिशियन की कहानी। आपने ऑपरेटर पढ़ लिए, आपने कम्यूटेटर पढ़ लिए, आपने हर्मिटिसिटी चेक करना जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम हर्मिटिसिटी की कुछ थ्योरी हैं, मतलब लैंग्वेज टाइप की हैं, पॉइंट हैं, जैसे कि हर्मिटिसिटी ये होता है, हर्मिटिसिटी वो होता है, उनको प्रूफ नहीं कराएंगे हम,
प्रूफ बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा, बहुत टाइम लेते हैं उनको प्रूफ कराने में। तो वो स्टेटमेंट के उसमें पूछ ली जाती हैं, तो वो 4-6 स्टेटमेंट होंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा, आप डायरेक्ट उनको याद कर लेंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा एनर्जी कम है आज तबीयत की वजह से, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाई एनर्जी में इसके साथ पढ़ते हैं। थैंक यू जी।